हेलो। आवाज आ रही मेरी सभी को? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ठीक है। तो आज का फ्री क्रैश कोर्स लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12। ठीक है। सिराओं के बारे में पढ़ना है। सिराएं क्या होती हैं? प्रकार केदारी कुल्य न्याय अनुसार शरीर का पोषण एवं उपोषण ही करना होता है। ठीक है, आपको लिखना पड़ता है, पूछता है एग्जामिनर। सिरा धमनी का मूल चरक की बोलते हैं हृदय। चरक पहले आते हैं तो हृदय पहले आता है। नाभि कहाँ आती? बाद में आती है। तो बाद में कौन आते? ससुर आते हैं। ससुर में क्या बोलिए? नाभि। तो चरक में हृदय, चरक हृदय पहले है तो चरक पहले है। फिर क्या होता है? ससुर बाद में आते, बाद में नीचे क्या आती? नाभि। नाभि बोल दी। अब बाघ भट्ट जी फंस गए। बाघ भट्ट ने बोला, आप बोले फर्स्ट हृदय आता है, सेकंड नाभि आती है। तो बोले उसको पढ़ते कैसे हैं? पहले सिरा पढ़ते हैं दो शब्द का, फिर धमनी पढ़ते हैं दो शब्द का। समझ गए आप? इन्होंने उसको तोड़ दिया, वाली स्मार्टनेस दिखा दी। पहले सिरा तो पहले हृदय, बाद में नाभि तो बाद में धमनी। सिरा धमनी, सिरा धमनी। धमनी सिरा ऐसा नहीं पढ़ते, हमेशा छोटे से बड़े की ओर जाते हैं। सिराओं की संख्या कितनी? 700 होती है। सुश्री बोलते हैं सिराएं सर्ववाह, सभी चीजों को, दोष को, धातुओं को, मल को, सभी का वहन करती है, सर्ववाह। लेकिन सारंगधर जी ने इसको तोड़ दिया कि नहीं 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 नहीं, नो। दोष, धातु, मल, इनको अलग अलग। अब यहाँ पे अलग अलग पूछता है तो आपसे पूछेगा, रेफरेंस पूछेगा। दोष धातु वाह सारंगधर, सर्ववाह सुश्रुत। मूल सिराएं कितनी होती? 40 होती है। वात वाली 10, पित्त वाली 10, कफ वाली 10 और रक्त वाली 10 होती है। उप शाखाएं कितनी होती हैं? 44 होती है। इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे यहाँ पे चीजें पूछी गई। ठीक है। अब मूल सिरा कितनी होती है? मूल तो 4 ही होते हैं, वात, पित्त, कफ और रक्त। वात का कलर अरुण, पित्त का नीला पीला, नीला पीला हरा। सबसे ज्यादा कलर किसके होते हैं? इसी के होते हैं। श्वेत किसका? कफ का। रक्त के अंदर क्या होता है? लोहा होता है। लोहे को हीम बोलते हैं। लोहा और कॉपर। ब्लड के अंदर 80-80 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। सारी जो जांचें होती हैं ब्लड से ही तो होती है। तो देखो, लोहा, तामा, रक्त माल, रक्त को क्या बोलते हैं? ब्लड बोलते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे याद होता है। अब इनका कलर देखो, अरुणा, नीला, श्वेत गौर है, रक्त को रक्त बोलते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं। अब बोलते हैं वात की, वात सिरा क्या होती है? कि वात की कोई प्रकृति नहीं होती भाई। ठंड में ठंडी चलती है और गर्मी में गर्मी, और बरसात में अभी नमी वाली चल रही है, तो इससे तो छोड़ो। पित्त गर्म होता है, कफ शीत होता है और रक्त वाला अनुशूसित होता है। बीच की कंडीशन। अब लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछता है, अनुशूसित क्या होता है? यहाँ रक्त होता है, विष होता है, अनुशूसित और भी चीज रहती है। क्या है? सेंधा होता है, सेंधा, सेंधा, पिपली, पिपली की बोला है। तो हमने ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए बोला है अनुशूसित। रक्त के लिए, विष, विष के लिए नहीं बोला गया, सॉरी, विष मैं गलत बता रहा हूँ। रक्त के लिए बोला गया है ना। अब ऐसे हैं, पिपली भी है, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, इनको देखना है आपको। मूल संख्या सभी की 10-10 होती है। तो शाखा कितनी हो सभी की? 175, 175, 175, 175। सभी में 175, 175, 175 होती है। शरीर का वेद अवेद सराय कितनी होती हैं? तो देखो, मैंने आपको बताया था, पहले शाखा आती है, फिर यहाँ कोष्ठ आता है, और फिर क्या होता है? ऊर्ध जतु, ऊपर पहुंचते हैं। लिखा ना, शाखा, कोष्ठ, ऊर्ध जतु। अब इनकी सराय 700 थी। 700 में से क्या क्या कर दिया? 400 यहाँ लिख दी। अब यहाँ पे 136, 164। अब आपको मैं पेशियां याद करा के आया था। जब आप यहाँ पे क्या करो, ऐसा लिखो, पेशियां लिखो, यहाँ सिरा लिखिए, यहाँ पे पे पेशियां, पेशियां थी। बड़ी की मात्रा थी ना सा में, कैसे? अरे यार, थोड़ा मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखो पेशियां, पेशियां, ऐसा लाइन खींच लो। यहाँ 400 ही थी ना, 400 थी, क्योंकि पेशियां, पेशियों की काउंटिंग थी, 500 थी। और यहाँ पे 6 पैक थे, 6 6। यहाँ पे कितने थे? 34 थे। इससे मैच करना है, क्योंकि इसको 400,
इन्होंने क्या किया है, 6 को 6 लिख दिया, देखो 6, 4 को 4 लिख दिया और इसको रिप्लेस कर दिया, 3 ऊपर ले गए तो नीचे लेके आ गए। अरे तू ये ना भाई, अरे 400 था, ये यहाँ पे 6 तो ले गया, 4 भी यहाँ पे रखा, यहाँ जो 3 था यहाँ लिख दिया, यहाँ जो 6 था यहाँ लिख दिया। अब एक्चुअल में ये होती कितनी है, ये तो 500 थी, लेकिन यहाँ पे 100 100, क्योंकि मैं आपको अस्थियां पढ़ा के आया हूँ, कंडराएं पढ़ा के आया हूँ, पेशियां पढ़ा के आया हूँ, संधियां पढ़ा के आया हूँ, और अभी आज क्या पढ़ा रहा हूँ, सिराएं पढ़ा रहा हूँ। ये सभी बहुत टफ हो जाते हैं, इसलिए याद रखना थोड़ा टफ होता है। सिराएं याद हो गई, कोष्ठ शाखा में, कोष्ठ में ऊर्ध्वजतुगत, ठीक है। अब यहाँ पे वेद सिराएं कितनी होती हैं, तो टोटल का आंसर आता है 206। अवैध सिराएं कितनी होती है, तो 96 होता है। पहले दो अलग से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ठीक है, तो कितनी होती है आप यहीं पे लिख लो जो मैंने अभी लिखा। अब आप देखना, मैंने आपको गायन, जब मैं आपको कौमार भेद पढ़ाऊंगा उसमें फ्री लेक्चर है, इसमें ये भाव प्रकाश ने क्या, भाव प्रकाश ने जो स्त्री की आयु बोली है, बाला, तरुणा और पौढ़ा, ऐसे ही बताइए। यहाँ पे बाल अवस्था, बाला कहाँ तक बोलते हैं, बाल अवस्था 16, तरुणा, तरुण, तरुण अवस्था कहाँ, यहाँ तो बात, पौढ़ कहाँ से आती है, पढ़ाई यहाँ पर। तो वहां पे भी बात पौढ़ की 16 32 50, यहाँ पे 16 32 50। सिराओं में भी अवैध सिराओं में भी ऐसा ही है। और जब वह विभाजन पढ़ाऊंगा, भाव प्रकाश ने बाला 16, तरुणा 32 है और पौढ़ा 50। इनको ऐड कर लेना तो 98 आ जाएंगे। जब आपको दो चीजें याद हो गई, ये वाली याद हो गई 400 और 16 याद हो गई, 400 माइनस 16 आंसर कितना आएगा, 384। 136 माइनस 32 आंसर कितना आएगा, 104। 164 माइनस 50 आंसर कितना आएगा, 114। अरे ऐसे नो, अरे क्लियर दादा, एक आप ऐसे ही याद रख सकते हो, उसके अलावा कोई दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है, आप कितने भी बलवान क्यों ना हो, गलत कर लोगे। क्लियर। तो आपको चीजें, ये तो मैंने आपको बताई थी ना, देखो पेशी में बड़े की मात्रा आती है, सिरा में छोटे की मात्रा आती है, कंडरा में तो ऐसी कोई मात्रा थी नहीं, तो ऐसे याद रख लेना, छोटी बड़ी से याद रख लेते हैं, क्योंकि शक्कर वाले सा में मात्रा और वहां पे सिंपल वाले सा में मात्रा, ठीक है, गुड। अब यहाँ पे आती है तो कुल शाखा अवैध कितनी होती, 16। अवैध सिराओं के नाम बता दो, जलधरा, पूर्वी और बहती, ऐसे 3 याद रखनी पड़ेगी, ये भी याद रखना, ये तो याद कर लिया था। अब यहाँ कोष्ठ का जो श्रोणी में कितनी होती है, कुल 32 होती है, ये तो बहुत याद रखना पड़ेगा, क्योंकि गायनी का क्वेश्चन होता है, इसमें से 8 क्या होती है, अवैध होती है, पूछिएगा, रटना पड़ेगा यहाँ से, विदाउट रटना कुछ नहीं है। मैंने आपको 80-90% चीजें याद कराता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो पाती है। बिटअप 4 होती है, कटिक तरणु कहाँ होती है, श्रोणी में ही होती है। पार्श्व की कितनी 16 होती है, 4 अवैध होती है। पृष्ठ की कितनी होती है, 24 होती है, 2 अवैध होती है, बहती आती है। उधर में 24 होती है, 4 अवैध होती है। वक्त में इतनी 40 होती है। कुल सिराएं अवैध कितनी होती है, 14। इनको रटना ही है। अब रटो ना, यहाँ तो मैंने समझा दिया था, इसको समझ लो, इसको रट लो, इसको भी रटना, इसको भी रटना और इसको भी रटना। अब रटना 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 ही बहुत ज्यादा हो गया, अब कुछ नहीं होगा, ना कुछ कर पाओगे ना आपका कुछ होना। हाँ भाई, ऊपर के 2 समझ लिए, इसको थोड़ा सा रट लेंगे। और जो तो गिरियां कितनी होती है, 36, 56 प्रकार के जो होते हैं ना भोग, तो यहीं से आते हैं, से याद रखो। 16 इसमें, अब तो 56 पहले। हनु में कितनी, 16, 4 अवैध होती है। नेत्र में 8, हाँ, नेत्रगत रोग कितने होते हैं, 76 होते हैं। 76 को 2 से डिवाइड करो तो 2 यहाँ लिख देना, और इसका जो आंसरिंग आएगी 38 यहाँ लिख देना, याद हो गया। जीवा में 56, ग्रीवा में 56 प्रकार के भोग। बोले कि भाई 56 प्रकार के भोग राम जी को मिलते थे, अब तो 36 मिल जाए तो ठीक है, शादियों में तो 4 अवैध होती हैं। नासिका में सांस कहाँ लेते हो, 24 घंटे लेते हो, और 5 घंटे की नींद लेते हैं, नींद क्या लेते हैं, निंद्रा लेते हैं। कर्ण में कितनी, 10 होती है, 2 अवैध होती है। संघ में 10 होती है, 2 अवैध होती है। मूर्धा में 12 होती है, 4 8 अवैध होती है। इस प्रकार से ऐसी ये होती है, ये मैंने आपको बता दिया।
तो देखो थोड़ा सा लास्ट वाला थोड़ा टफ था, लेकिन बाकी सब आंसरिंग आप पे बन जाती, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको बता दिया था 76 से, ठीक है, याद हो गया। अब अवैध दिशाएं आती हैं सिराओं के, जो सिरावेदन की अर्ध चिकित्सा बोली सुश्री जी ने बोला है, जिसने सिरावेदन कर लिया उसने आधी चिकित्सा जान ली। और विषय अर्ध, आधा विषय कौन समझ लेता है, विषय विषय अर्ध, आधा विषय कौन है, मर्म, जो मर्म जान लेता है वो आधे विषय को जान लिया। अवैध सनाय रोगी का स्नेह शोधन करा के, स्नेह शोधन करा दोषों के विपरीत द्रव्य द्रव्य प्रायः अन्नपान और यवागुपान कराते हैं। दोषों के विपरीत और यवागुपान कराया है सिरावेदन से पहले। और भी पूछता है, यवागुपान विष में कराते हैं, गर्भिणी को कराते हैं, यवागुपान निषेध कहाँ होता है, करने में निषेध होता है। आपको क्वेश्चन जब लॉन्ग कोर्स होते हैं उसमें हम लोग बता के आए, ठीक है। काले मतलब नाती गाढ़ नाती शिथिल बांधकर शरीर के उस भाग में शस्त्र से सिरावेदन करते हैं। सिरावेदन पूछते हैं, काल पूछते हैं, किस किस काल में करना, किस में अकाल में नहीं करने से। वर्षा ऋतु में व्यभ्र काले, जब बादल खुले हों, यहाँ लिख लो, जब आकाश में बादल ना हो तो करते हैं। आकाश में मेघा बादल होने पे नहीं करते अकाल। ग्रीष्म में कब करते हैं, ठंडे, गर्म रहती है ठंडी में करें, अति शीत अति उष्ण में ना करें। हेमंत में मध्याह्न में करते हैं क्योंकि यहाँ ठंडी होती है, बीच में दोपहर में सूरज आता है, प्रभात में तेज हवा बहती हो, ठंडी जब हवा बहती उस समय नहीं करते। तो पढ़ के समझ में आता है। सिरवदन करने से श्वास कांस हिक्का में नहीं है, हिक्का में तो कर सकते हैं, ये लिखा है इसमें, यही है। सोस हाँ, राजक्षमा है, प्रबद्ध ज्वर आक्षेप पक्षाघात उपवास पिपासा मूछ इसमें नहीं कर। पढ़ के समझ में आ रहा है, एक क्वेश्चन जो बनना है वो ये है, ठीक है, इसमें नहीं करते। सुश्री जी बोलते हैं वैद्य के स्थान आते हैं मांस वाले स्थान और अस्थि वाले स्थान। एक और बता दिया, लेकिन बाघभट्ट अष्टांग हृदय ने दो अच्छा किया, एक मांस वाला अस्थि वाला, बस खत्म, मांस वाला अस्थि वाला, बस खत्म। ब्रीहिमुख शस्त्र से करते हैं, यव मात्र में कराते हैं, ठीक है। आफ और अस्थि होती है, आफ और अर्ध यव होता है, और यदि इसको अस्थि हार्ड होती है, कुठारी के मतलब कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी ऐसे मारते हैं जब लकड़हारा लकड़ियों काटता है तो ऐसे कुठारी वाला कुल्हाड़ी। और अन्य स्थान में ब्रीही ऊपर ब्रीही ले लिया, यहाँ पे अर्ध या ऊपर ले लिया और ब्रीही प्रमाण ले लिया, मिक्स कर दिया। बाघट बोला नहीं भाई, मांस वाले ब्रीही यव, ब्रीही मतलब ब्रीही से ब्रीही लिख दिया, वहां पे यव था, चल तो सुत में मैच करना। अस्थि हाँ, ये तो सुसुत जैसा ही बता दिया, ये तो हाँ अस्थि सही बता रहे हो, मांसाला आपने सही बता दिया, लेकिन मेरा नाम बाघभट्ट है, बाघभट्ट ब्रीही को धान्य बोलते हैं, उन्होंने यह बोल दिया बस। अकेला याद रखना कि अन्य स्थान याद रखना है, सिरावेदन के स्थान याद रखना, व्याधि सिरावेदन का स्थान कहाँ स्पॉट होता है, पाद पैर की चीजें हैं, पाददाय पादहर से पाददाई चिप सभी पैर में होते, विचर्चिका देखो वी पर, यहाँ भी वाले विचर्चिका विसर पे वात रक्त वात कंटक बाहु है, बाहु उस अलग है, स्लीपर नहीं, ऊपर वाले होते हैं, ठीक है, पाद वाले भी वाले। क्षिप्र वर्म के 2 अंगुल ऊपर, ये याद रखना एग्जाम में ऐसा ना हो कि क्षिप्र वर्म के 2 अंगुल नीचे, ऐसे भी लिखता है ऊपर नीचे, तो ऊपर करना, ठीक है, पैर भले ही नीचे है लेकिन करते कहाँ है, ऊपर करते हैं, ऐसे याद रखो, पैर नीचे होता है करते ऊपर है, क्लियर। सिलीपद, सिलीपद तो वातज सिलीपद, पित्तज सिलीपद, कफज सिलीपद। अब स्थान तो 2 ही होते हैं ऊपर नीचे, तो बोल दिया सिलीपद में गुल्फ के वात में है, वात ऊपर आता है, पित्त नीचे आता है, गुल्फ के 4 अंगुल ऊपर, गुल्फ के 4 अंगुल नीचे, ऊपर नीचे। अब बोला भाई कफ, बोला मैं भी तो हूं, अरे तुम भी बचे हो, तो फिर क्या, कि चलो स्थान चेंज करते हैं। अब स्थान ये भी बड़ा हो गया, हाँ मैं तो पहला हो गया हूँ भाई, तो हाँ ठीक है, क्षिप्र अंगुल से 4 अंगुल ऊपर, मैं तेरे को भी ऊपर। अब कोई यदि एक आध और होता उसको कहाँ करते, क्षिप्र की 4 अंगुल नीचे करते, ऐसे ही होता ना, क्योंकि गुल्फ के ऊपर नीचे, क्षिप्र के ऊपर, अब नीचे वाला तो कोई पॉइंट है ही नहीं, क्लियर। यहाँ पे सभी में ये तो किसके आंसर होते हैं, सुश्रुत जी के हैं, 4 अंगुल ऊपर नीचे, लेकिन बाघभट्ट के गुल्फ के 2 अंगुल ऊपर, 2 नीचे, और क्षिप्र के 2 अंगुल ऊपर। बाघभट्ट कितने हैं, बाघभट्ट 2 हैं, अष्टांग संग्रह और हृदय,
तो दो 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 आंसर पूछे तो बाघभट्ट का, चार 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 आंसर पूछे तो सुश्रुत जी का। अरे यस या नो, दिमाग में जा रहा है नहीं जा रहा है? इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको फ्री में मिल रहे हैं, इनको आपको जानना है। आप एकदम से 45, 50, 55 क्वेश्चन एकदम से बूस्ट कर सकते हो। क्लियर? कोष्टक शीर्ष खंज पंगवात मतलब जंघा में, कोष्टक शीर्ष होता कहा नीचे, तो जंघा में गुल्फ से 4 अंगुल ऊपर, जंघा में गुल्फ जो नीचे है उससे 4 अंगुल ऊपर करते हैं, क्योंकि कोष्टक शीर्ष कहाँ होता है यहाँ। अपची मतलब क्यों तेरे को कोई बात नहीं पचती क्या? अपची पचती, इंद्रवस्ती से 2 अंगुल नीचे, लेकिन यहाँ पे नीचे इंद्र क्या है? इंद्रलोक बहुत सुंदर था, जो भी तपस्या करता था सबसे पहले इंद्रलोक लेता था कि वहां अप्सराएं हैं, बढ़िया डांस नाच गाना होता है। तो इंद्र क्या करता था? त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, इसके भगवान के पैरों के नीचे आ जाता था। तो नीचे 2 अंगुल नीचे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान त्राहिमाम पैरों के नीचे पड़ा है, याद हो गया। क्योंकि इंद्र को कोई बात नहीं पचती थी, वो हर चीज बताने आ जाता था। ठीक है, आपने भी देखा हो। गिरदसी, हाँ जानू से, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। जानू ये बहुत अच्छा स्पॉट है, जानू से 2 अंगुल ऊपर नीचे। विश्वर में क्या क्या, विश्वभर में क्या है? कर्पूर गौरम करुणांद, ये ऐसा श्लोक है जो मंत्र पढ़ते हैं गणेश जी, अब जो भी पूजन होते हैं। कर्पूर संधि के ऊपर और नीचे, कहा कपूर की धुआं कहीं पे जा। गलगंड, ये भी बहुत हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। पुरु पुरुमूल बहुत फेमस है। प्लीहा, प्लीहा कहाँ होती है? वाम भाग में होती है। देखो वाम भाग, और इसको क्या बोलते हैं? इसको उंगलियां, मणिबंध, कर्पूर। प्लीहा टच कहाँ से होती है? देखो वाम, प्लीहा लास्ट है। प्लीहा को स्प्लीन बोलते हैं और एक को लीवर बोलते हैं। लीवर राइट साइड होता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो वाम कर्पूर संधि इसको करती है। तो कर्पूर भी अभ्यंतर बाह, तो कहाँ टच कहाँ से हो रही? अंदर से हो रही। और यहाँ पे या तो फिर एक और बता रहे हैं, कनिष्ठ नामिका जो दोनों होती हैं, इन दोनों के मध्य में यहाँ पे कर सकते हैं। यकृत, यकृत कहाँ होता है? दक्षिण में होता है, दक्षिण भाग के कर्पूर के अभ्यंतर, लेकिन इसके साथ श्वास और कांस भी आता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। प्रवाहिका सुलिप्त, भाई उसको भयंकर दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, कैसे ऐसे पेट पकड़ के आता है ना, श्रोणी मतलब पेट के नीचे जहां दर्द होता है, श्रोणी के चारों ओर, मतलब चारों ओर दोनों 2 अंगुल अंतर पर ऐसा हाथ रख के आता है। परिवर्तिका, उपदन, सूक दोष, शुक्र व्यापक, मेड की प्रसिद्ध सिरा में, हाँ सूक के दोष हैं, पेनिस में ही करते हैं। मूत विद्धि वृषण, हाँ इसको याद रखना है, वृषण वंक्षण नहीं है, वृषणों के पार्श्व में। जलोदरा, हाँ नाभि के नीचे, सेवनी के वाम में 4 अंगुल, ये तो आपको सर्जरी में पढ़ा होगा। अंतर्वृद्धि पार्शूल, पार्श्व में, कक्षा स्तन के मध्य में करते हैं। बाहु शोष, बाहु तो अंश, ये तो है, यह हाथ यही तो उठता है स्कैपुला। तृतीयक में त्रिक संधि, चतुर्थक में चतुर्थ संधि नहीं होती, स्कंद संधि। स्कंद मतलब होता है चौराहा। अरे यही है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। स्कंद मतलब शंकर भगवान की जो मूर्ति होती चौराहे पे होती है, स्कंद बोलते हैं। चौराहे शंकर भगवान को बोलते हैं। अपस्मार्ग, पागल हो गए, हनुसंधि, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, हर एग्जाम में। पीवाई को पढ़ रहे हो गए, उम्मीद है आप लोग पीवाई को पढ़ते रहे। हनुसंधि मध्य स्थिरा में होती है। उन्माद, अपस्मार, विसमझोर, ये तो हर एग्जाम में पूछा गया। एक अभी अपस्मार्ग में और आता है, अपस्मार्ग में देखो निकल गया ना। अपस्मार्ग के एक स्पेसिफिक आंसर भी है, ये है अपस्मार्ग, लेकिन तीनों का आंसर ये है। संख व, ये संख होते हैं केस यहाँ खत्म हो, संख व के संधि की में स्थिर सिरा यहाँ पे, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। जीभा, जीभा में, कान, कान के, नासा, नासा के। गंध कहाँ होती है? तिमिर, आंख, आंख, अपांग, आंख, आंख के, आंख को आ फुर आंख होती है, आंख के रोग है ना, आंख, आंख में अपांग, ऐसे लिखा हुआ। तो अब एक कैसे कैसे कितना निकलना है सराह, ठीक है, ग्रहण लिख दिया है। ये दुष्ट दुष्ट वेद सराह कितनी होती है? 20 प्रकार की होती है, ये लिखा है, इसको पढ़ना है। अगला आज का आपका टॉपिक और क्या था? स्रोतस और देखना है आज के में, स्रोतस। अब यहाँ पे लिखा है आज के जो अगला टॉपिक है स्रोतस। पर्याय क्या है इसके? पर्याय क्या होते हैं? सिरा, धमनी, नाड़ी, रसवानी, शरीर, छिद्र, आशय, पंथा, मार्ग, समृत, अव्रत, रसायन, निकेत।
निकेत पूछा गया था किसका होता है। धमनी, सिरा, स्रोतस एक ही होते हैं। चरक जी बोलते चरक तो मेडिसिन वाले, इनको कोई काम ही नहीं पड़ता है। सुश्रुत जी बोलते नहीं भाई, हमको सर्जरी करनी पड़ती है, सिरा, धमनी, स्रोतस सब अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जीवित आयन किसका पर्याय होता है? स्रोतस का पर्याय होता है। जीवित धमानी, मर्म। जीव शोणित, ओज। जीवित जीव सांक्षणी, नाड़ीय, धमनी। जीव किसका होता है? आत्मा का या पारद का होता है। ऐसे बहुत सारे आंसर मैं आपको बता के आया हूं। सूरज सुसुत जी बोलते हैं स्रोतस 11 जोड़ी होते हैं, योग वाही कितनी होते हैं? 11। 11 में 11 का योग कर दो, प्लस कर दो तो 22 आंसर योग हो गया। चरक जी बोलते कितने होते हैं? 13 होते हैं। चरक जी ने विमान स्थान में 13। चरक जी ने स्रोतस विमान, अपन ऐसे पढ़ता है सूत्र स्थान, सूत्र है, निदान स्थान, फिर क्या आता है? विमान। ऐसे पढ़ते हैं ना पहले 12 13, तो 13 यहाँ पे बता दिए। इसके नीचे क्या होता है? विमान का सारी स्थान में कितने बताए हैं? चरक जी ने सारी स्थान में 14 प्रकार के स्रोत बोले। तो विमान, सूत्र स्थान, निदान, विमान, सारी। विमान में 13, सारी में 14, ऊपर नीचे पहले 13 फिर 14, पहले विमान फिर सारी। क्लियर? और यहाँ पे क्या ने असम नहीं माना। चरक योग तो सुसु जी ने क्या नहीं माने? असम। एक असम देश है ना, असम। असम एक राज्य है। आप रस्थी, सापुर सुध और महापुर मज्जा होती है। ये नहीं माना, असम, असम को हटा दिया। जीवितायन जीवन या प्राणों का विशिष्ट आश्रय होने से इनको स्रोतस कहते हैं। इनके मूल हर एग्जाम में पूछ, मैंने क्या बोला, फ्री क्रैश कोर्स में इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि हर एग्जाम में यहाँ से आते हैं। पहले इनके मूल ही देखते हैं। प्राणवायु क्या होती है? प्राण के हृदय महास्रोतस। तो उदक मतलब पानी होता है। पानी कहाँ? तालु या क्लोम के लिए जरूरी होता है, तालु क्लोम। अन्न कहाँ? आमाशय में। आमाशय कहाँ होती है? वाम पार्श्व में होती है। रस कहाँ होता है? रस का हृदय, रस का स्थान हृदय होता है। 10 धमनियों से शरीर में मूव करता है, तो हृदय के बोथ आंसर। मैंने आपको क्या बोला था? ब्लू कलर के या ग्रीन कलर के ऐसे पेन ले। इसकी मीनिंग क्या है? जब जहां पे ये डॉट मिलेगा आप ये समझ जाओगे कि बोथ आंसर है इसका। क्लियर? यकृत, प्लीहा। रक्त कहाँ? यकृत में बनता है, प्लीहा में मरता है। मांस कहाँ होती है? स्नायु मूल, त्वचा। वैसे त्वचा उसकी उपधातु भी होती है, मांस की उपधातु वसा, सड़, त्वचा, स्नायु। मेद कहाँ होते हैं? वृक्क और बपावह। मेद थोड़े से सॉलिड होते हैं, जो वृक्क जो होते हैं सॉलिड होते हैं, मेद से बने होते हैं बपाह। अस्थि में क्या होता है? मेद और जखन। देखो मेद में मेद नहीं है, मेद नीचे आ गया। अस्थि में अस्थि नहीं है, अस्थि कहाँ हो गई? मज्जा में आ गई। अरे क्लियर? तो मेद में अस्थि कहाँ होती है? मेद और जघन प्रदेश में होती है। मज्जा कहाँ होती है? अस्थि और संधियों में होती है। शुक्र कहाँ होता है? मूत्र और वृषण में होता है। वृषण याद रखना, ठीक है, क्योंकि वहीं से प्रेशर जब बनता है। मूत्र वस्ति वंक्षण में होता है। वस्ति, वंक्षण, वृषण और क्या? वृक्क। तीनों भी वाले होते हैं। वृक्क मतलब होती किडनी, वृषण मतलब होती टेस्टीज, वस्ती और वंक्षण, वंक्षण तो ये थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट है, और वस्ती मतलब होती है ब्लड वगैरह लेते हैं इससे। पुरुष का होता है पक्वासा, स्थूलगुद, गुदा से निकलता है। और स्वेद का होता है मेद और लोमकूप। मैंने आपको क्या बोला था? यदि ये डॉट वाला यदि रिपीट हो गया, अब आपको क्या लगा लेना है? ऐसा करो, इस पे डॉट बना लो। मेद कहाँ था? मेद 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 मेद, हाँ, मेद। ऐसा करो, उसको डॉट बना लो। क्लियर? दादा, ये आपको समझ लेना है कि ऐसे जहां डॉट बनता है वो रिपीट हो गया, क्योंकि एक बार रिपीट हो गया। अब आपका एरो प्लस डॉट, जहां और रिपीट होता है फिर स्टार, स्टार बनाओ और डॉट लगा दो। और रिपीट हो गया तो डबल स्टार बनाओ, तो डबल स्टार से मैच करेगा। अरे क्लियर? अभी बता के आओ। यदि और रिपीट हो गया तो डबल एरो बनाओ। अरे यस या नो? यही है कला। ये बहुत छोटी चीज है। मैंने क्या बोला? कलरफुल आपको करना है, आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ को आपको ही बनाना है। क्लियर? ठीक है। अब इनकी वो और देखते हैं, प्रदुष्ट के लक्षण। हाँ, चरक जी ने किसके लक्षण सिम्टम बताए? प्रदुष्ट के। ये भी पूछता है कि कौन से, किसके बताए? प्रदुष्ट के बताए हैं, विद्ध के बताए हैं, तो प्रदुष्ट के बताए हैं। प्राण अत्यंत दीर्घ रुकावट के साथ थोड़ा थोड़ा निरंतर सा शब्द सूल निकलता है। क्लियर? उदक मतलब जल, जीवा, तालु, ओंठ, कंठ, क्लोम, मुख, सूख, ना सूख होता है। प्रबंध तृष्णा, तृष्णा यहीं पे होती है। क्या लिखा? क्लोम मतलब तृष्णा होती है। उदक मतलब जल, जल होता है, जल या पानी होता है, वाटर होता है, पानी से क्या होता है? तृष्णा बुझती है। अति अति प्रबुद्ध तृष्णा। अन्न, अन्न अभिलाष, अन्न ना खाना। अरुचि, अविपाक। और जब भी उल्टियां होती हैं, छर्दी होती है, वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग में आता क्या? फूड,
फूड मतलब अन्न ही तो निकलता है। क्लियर। रस क्या होती है, कई बार क्या, रस स्रोत अवरुद्ध होने पर अश्रद्धा, अरुचि, मुख विरसता, ज्वर। आपको कभी फीवर आता है तो मुख का स्वाद कड़वा हो जाता है। आपने देखा होगा, मुख का स्वाद कड़वा हो जाता है। पांडु, पांडु तभी पांडु ये रस प्रदोष विकार, कैलभ्यता, कैलभ्य नपुंसक, अनुलोम छय प्रतिलोम छय। तो भाई यदि रस धातु अच्छी नहीं बनेगी तो आगे की धातुएं अच्छी नहीं। अकाल में पालित कर, अपन चिकित्सा किसकी करते हैं, आप जब प्रैक्टिस करोगे यार रक्त धातु विकृत है, नो 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 नो, यदि काले पीले बाल हो रहे तो रस धातु की चिकित्सा करनी है। तो आप यहाँ पे फ्री क्रैश कोर्स, पीजी या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हो, यदि आपको थ्योरी अच्छी है तो आप प्रैक्टिस में भी ध्यान दे सकते हो। क्लियर। रक्त कहाँ होता है, सब में रक्त प्रदोष विकार होता है। कुष्ठ में रक्त, विसर्ग, पीड़िका, प्रदर, हाँ रक्त निकलता है। सूत्र, प्लीह, प्लीह में तो रक्त होता है। तिलकालक, चर्मदल, गुल्म, रक्तज गुल्म होता है। विद्रति, सभी में रक्त प्रधान व्याधियां होती है, सभी में दूसरे रक्त होता है। मांस होता है, अधिमांस, मांस अर्बुद का प्रमुख दूसरे क्या होता है, प्रमुख ऐसे लिख लो, प्रमुख, प्रमुख, प्रमुख दूसरा क्या होता है, अर्बुद। अर्बुद का प्रमुख दूसरा होता है मांस। गलगंड, गल सुंडी का, सभी में मां वो होता है। और अलजी क्या होता है, अलजी बहुत फेमस है। यहाँ पे क्या हो गया, स्रोतो मांस व स्रोतो, स्रोत दृष्टि, नेत्र संधिगत रोग, प्रमेय पीड़िका, सूक दोष। लिख लो, 4 जगह होती है अलजी। एक तो यहाँ लिखिए, मांस स्रोतो दृष्टि, नेत्र संधिगत, नेत्र के संधि का रोग, प्रमेय पीड़िका, सूक दोष, ये 4 होती है। ठीक है, ये भी आप लिख लेना। मेद क्या होती है, मेद, मेद मोटा हो गया, अति स्थूल। प्रमेय किसका हो, मोटे का होता है, प्रमेय, प्रमेय मोटा। अस्थि में अस्थि, अस्थि लिख दिया है। मज्जा, मज्जा का सबसे फेमस क्वेश्चन पूछा है, पर्णभेद। ये जब आप धातु और जड़ पढ़ोगे तो मज्जा में पर्णभेद मिल जाएगा। जब जब भी पर्णभेद मिलेगा वो मज्जा में ही मिलता है। भ्रम, ये भी पूछे गए। शुक्र क्या होता है, कैलब, कैलब के बहुत आंसर मैंने अभी क्या बताया, रिपीट हो गया ना भाई। तो अभी यहाँ पे क्या करो, स्टार बनाओ, यहाँ स्टार राउंड कर दो। कैलब देखो, यहाँ स्टार बनाओ, राउंड कर दो। क्लियर। आपको आपके नोट्स को, अब देखो तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आपके ऐसे अंडरलाइन नहीं करना। आपको जो चीज लगती है क्योंकि मैंने गोल बना दी है तो नहीं, आपको उसको अच्छे से थोड़ा सा अंडरलाइन ऐसा कर लो, दिखेगा। अच्छा बढ़िया, कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं। अब इसमें समझ नहीं आ रहा कि आपने किसको अंडरलाइन किया, क्या इंपॉर्टेंट था क्या नहीं। वर्णभेद में तो संधियां होती है, संधियां, वर्णभेद की मीनिंग होती है संधियां। तो कैलब में ऐसे लिख लो। मूत्र, मूत्र के लिख दिए है। पुरुष में पुरुष के लिए अतिसार। छर्दी किसमें था, अन्न में था। स्वेद में स्वेद लिख दिया। अरे नहीं रे, वर्णभेद संधियों के लिए एक टर्मिनोलॉजी आती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सुसु जी ने बोले हैं, अब लेकिन देखो सुसु ने 3 तो अलग कर दिए, असम, असम, अस्थि, है ना, स्वेद और मज्जा, ये अलग कर दिए। प्राण में, प्राण तो हृदय तो था लेकिन वहां पे प्राण है, यहाँ पे रस धमनी है, ये अलग बता दी। देखो इन दोनों, लेकिन चरक का अलग था। यहाँ तो दोनों सेम होते हैं। आमाशय वाम पार्श्व इन्होंने अन्नवाही, अन्नवाही लिख दिया। यहाँ यकृत के लिए है रसवाही धमनी, एक्स्ट्रा बता दिए। मांस में स्नायु मूल त्वचा, हाँ कि जब मांस को काटते तब भी तो रक्त निकलता है, तो यहाँ रक्त वाला ऊपर भी है और नीचे भी है। ठीक है। मेद का क्या होता है, वृक्क और कटी, एक कटी, क्योंकि सुसुत क्या है, सुसुत सर्जन होते हैं। सर्जन को जब वृक्क, वृक्क, वृक्क होता है, किडनी, किडनी या स्टोन निकालते हैं तो उसको कट करना पड़ता है, कटी मतलब कट, कट करना पड़ता है, कट करके स्टोन को बाहर निकालते हैं। शुक्र में, शुक्र कहाँ होता है, वहां वृषण लिखा था, बोला कि शुक्र स्तन में भी होता है, स्त्रियों में भी होता है। इसलिए एक दिन मैंने बोला शुक्र की परिकल्पना। मूत्र वस्ती के साथ मेड से निकलता है भाई, चेंज कर रहे हैं। पुरुष पकवास है, हाँ गुदा, गुदा से निकलता है, वहां सेम था। आर्ता, इनका ये अतिरिक्त था गर्भाशय और आर्ता भाई धमनी, इस प्रकार से बता रहे हैं। ठीक है। अब इनके मत मतांतर लिखे हैं, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखे ना, हृदय, हृदय था लेकिन चेंज कर लिए, थोड़ा इनको पढ़ते जाना। फिर इनके और कुछ रोग और देख लेते हैं।
इन्होंने क्या बोल रहे हैं सुसु जी, नया क्या बता रहे हैं, विद्ध। लेकिन ये विद्ध के सिम्टम किसके हैं सुश्रुत, चरक किसके थे, इसको इस पे क्वेश्चन पूछता है प्रदुष्ट के लक्षण चरक। ऐसा ना हो कि आपको आंसर तो आ रहा है लेकिन पूछ लिया आचार चरक के अनुसार विद्ध के सिम्टम क्या होते हैं, तो आप उसने पूछ लिया शुक्र में क्या होता है, मुंह तो वृषण होता है, आपने सही आंसर लगा दिया, लेकिन लास्ट वाले ऑप्शन में क्या रखा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज इंपॉर्टेंट। क्लियर, आंखें खुली रखना है, ठीक है। अब प्राण में क्या है, भ्रम लिख दिया, मरण। देखो आप एक समझ लो, ये तीन सीक्वेंस चलते हैं, तीन सीक्वेंस चलते हैं, रस रक्त मांस, प्राणोदक अन्न, प्राणोदक अन्न, सभी में क्या लिखा है, मरण 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 लिखा है। किसमें नहीं लिखा केला, देखो रक्त वाले में नहीं लिखा, देखो मरण लिखा है, मरण 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 मरण, इसमें नहीं लिखा केला, उसमें लिखा है। कैसे याद रख लिया, शुरुआत के जो 6 होते हैं सभी में मरण 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 है, सिर्फ रक्त को छोड़ 5 हो गए, उल्टा याद कर लिया पर, ठीक है। लेकिन एक में लिख दिया सद्दो मरण, अरे भाई सद्दो मरण क्या कंफ्यूज कर देते हो, सद्दो मरण तो प्राण में होता होगा, दिमाग लगाया आपने एक्स्ट्रा, नो दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना। सद्दो मरण कहाँ लिख दिया है, उदक में लिख दिया है, ठीक है। पिपासा भी लिखा है, पिपासा की बोथ आंसर हो जाएंगे उदक में। अन्न में अध्यमान, सूच हरदी में, यहाँ पिपासा के बोथ आंसर है। रस में, हाँ सोच राजस्व होता है ना भाई, प्राण वह श्रुत बुद्धि के लक्षण, तो जो प्राण में होते हैं उसको रस में भी समझो, क्योंकि देखो रस इन दोनों के मूल सेम थे, मूल सेम थे तो उनके सिम्टम भी सेम हो सकते हैं, ऐसा सुश्री जी बोल रहे हैं, ठीक है ना। रक्त में क्या, हाँ ज्वर, अभी ज्वर कहाँ लिखा था चरक का, रस वह इनने कहा लिख दिया रक्त। अभी पांडु कहाँ लिखा था चरक का, रस में, इनने कहा लिख दिया रक्त में। देखो आप ऐसे बना लो भाई, क्लियर। और मांस में क्या होता है, इसमें सोच सोच दोनों लिखती है, यहाँ सिरा ग्रंथि लिखा है, एग्जाम में ऐसा ना हो कि ऐसा लिख दे सिरा ग्रंथि, इतना भी पूछता है, यह शक्कर वाला सा लिखा है, ये तो बोला गया है मांस में, आप बोले रक्त बहता है तो, लेकिन सिराओं सिराओं की मीनिंग अलग होती है, ये बता रहे, ठीक है। सुमेध में स्वेद, हाँ जो मोटे व्यक्ति होते हैं, तालु से पिपासा, इसमें भी पिपासा के 3 आंसर। शुक्र है कैलेब बता, कैलेब इन्होंने केवल इसमें बताया है, शुक्र शुक्र में लिखा हुआ। मूत्र में वस्ती का फूल ना, मूत्र स्तब्ध मेढ्र, हाँ स्तब्ध मेढ्र, ऐसा ना हो कि इसको आप शुक्र में लगा दो, स्तब्ध मेढ मूत्र में लिखा है। पुरुष में अनाह दुर्गंध, आत अनाह पेट में, पेट ही फूलते हैं। आर्तव में बंधत्व, मैथुन असहिष्णुता हो, आर्तव नाश, निम्नलिखित में कौन सा नहीं होता, ये वाला क्वेश्चन खूब पूछा गया है। बंधत्व होता है, मैथुन असहिष्णुता नहीं कर पाना, आर्तव ना आना, नाश, ठीक है, आर्तव वृद्धि से लिख दिया, ये मत मतांतर लिखे हैं। आज का जो लास्ट टॉपिक था कौन सा, प्रकृति। प्रकृति आपको यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे आपको जाके ये प्रकृति मिल जाएगी जो यहाँ पे लिखी है ना, क्योंकि उस पर भी है तो उस पर भी मिल जाएगी। यहाँ की जो है ना, ये तो ये प्रकृति आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है, ओके। तो ये तो वात में, वात के सिम्टम देखो ये लिखा ना, अल्प केसो, कृशरुक्षो, वाचला से वात के ही सिम्टम होते हैं। आकाशचारी हमेशा उड़ता रहता है। अकाल पालित पित्त प्रकृति के। धीमान बुद्धिमान होता है। स्वेदी रोषण गुस्से वाला होता है। ज्योति मतलब के अग्नि, आग होती है। काफी वो गंभीर बुद्धि, बुद्धि गंभीर बुद्धि, स्थूलांग मोटा होता है, बुद्धि गंभीर होती है। स्निग्ध केस हो, वो भी उसका कफ का गुण क्या होता है, स्निग्ध, स्निग्ध। महाबल थोड़ा मोटा होता है, बलशाली होता है। जलाशय, जलाशय मतलब बनता कैसे है, कफ, कफ कैसे बनता है, पृथ्वी प्लस जल से बनता है, जल, ठीक है। इस ये सब चीजें यूट्यूब पे पढ़ी हुई हैं, ठीक है, ये फ्री क्लास में लिखी थी, तो आपको यूट्यूब पे ये भी पढ़ा होगा, ये भी लिखा है यूट्यूब पे, प्रकृति बाधक, ये भी प्रकृतियां हैं देखो, सत्व रजतम, सत्व राजस तामस, कितनी किसी, ये भी पढ़ी है, सुश्रुति भी लिखी है, ठीक है। तो आप इसको यूट्यूब से देख लेना है, ठीक है। मिलते हैं कल, जब तक के लिए अलविदा, ठीक है। ध्यान रखें दोस्तों, पढ़ते रहें, ठीक है, बार बार, ओके बाय। ठीक है, चलिए आज का इतना ही हो गया, कल से मैं आपको पीडिया के टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है।
वो देखना है आपको, ठीक है। चरक देख लो ना, दूर निकाल के देख लो, ठीक है। मेरा काम था पढ़ाना, तो मैंने आपको बता दिया। हाँ ठीक है, हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं कल। ओके बाय। ठीक है प्रियंका, चरक निकालो, पढ़ लो, बाय।